Assalamualaikum guys, this is Abdul Basit and you are watching Common Sense. If you are new on my YouTube channel, so don't forget to subscribe and click the bell icon. IPL PSL बहुत मजेदार ऑप्शंस हुए हैं, ड्राफ्टिंग हुई है। मतलब जो चीज 100 रुपए की थी आईपीएल ने वो 13 रुपए की खरीदी गई है, यानी कि जो चीज हमने 100 रुपए की खरीदी वो आईपीएल ने 13 करोड़ रुपए की खरीदी गई है। मतलब 1 करोड़ पाकिस्तानी, 36 करोड़ इंडियन, 41 लाख पाकिस्तानी तो 13 करोड़ 25 लाख इंडियन। मतलब ये वीडियो देखिए भैया। ये वाला टॉप कितने का है? मैडम 500 का है। बार्गेनिंग कैसे करते हैं यार, मैं क्या बोलूं कि ये 500 का 400 तो कर दे। भैया ऑनलाइन तो 300 का था। तो मैडम फिर ऑनलाइन ही ले लेते ना। बात तो सही है वैसे, उसने तो 100 का 50 कर दिया। वाओ, हैट्स ऑफ टू यू यार। ये बार्गेन नहीं, ये तो पेन है। एक मिनट, मैं कपड़े में ही कोई कमी निकाल देती हूँ। हाँ भैया ये थोड़ा फटा हुआ लग रहा है, पुराना सा। तो मैडम रहने दो ना, फिर वापस दे दो। नहीं अच्छा लग रहा है। 500 का एक टॉप लेके जाऊंगी तो बहुत बेइज्जती होगी यार। श्वेता जब आती है तो 500 के 10 टॉप ले जाती है। एक लास्ट ट्राई। भैया मेरी फ्रेंड कल सेम 200 का लेके गई है। मैडम नया है, आज आया है, कहाँ से ले गई? ओके सुकृति, इनफ। अब मत बन हीरो, क्योंकि तेरी बार्गेनिंग स्किल्स हैं जीरो। निकल जाए यहाँ से। सेठ की मेरे को नहीं चाहिए, से की मेरे को नहीं चाहिए, बस। भैया दे दो 500 का ही। नहीं बताऊंगी लोगों को कि मैंने 500 का खरीदा। इस वीडियो में देखें और मुझे बताएं कि क्या क्या हो सकता है बार्गेनिंग में। मतलब एक प्रोडक्ट जो कि हमने खरीदा 41 लाख रुपए का, वही प्रोडक्ट इंडिया ने खरीद लिया 13 लाख रुपए का। तो इनके पास बार्गेनिंग के लिए कोई भी बंदा नहीं था। मतलब बिल्ला वजह में इतने पैसे बांट दिए, जबकि वो प्लेयर इतना खास है भी और इतने अमाउंट का खास नहीं है। लेकिन आईपीएल की थ्योरी समझ में नहीं आई कि पैसा अगर है तो बांटते रहो। इलोन मस्क को हमने देखा था फीफा वर्ल्ड कप कतर फाइनल में, तो बेचारा एक सादी सी टी शर्ट पहनकर आया था, दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान था। पैसा उसके पास इतना है कि आप और मैं समझ भी नहीं सकते। लेकिन कुछ भी, वो बंदा नॉर्मल फॉर्मल जो भी कह लें उसमें मैच देखने आया है। आईपीएल ने वही चीज इतनी महंगी खरीद ली। खैर आईपीएल बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, हमने इसका ऑप्शन भी आपको बताया, हमने इसकी ड्राफ्टिंग भी आपको बताई। लेकिन यार कुछ भी, कोई चीज अगर एक जगह 100 रुपए की मिल रही है तो यानी कि उसकी वर्थ जो है 100 रुपए की होगी। वही चीज अगर आप 13 करोड़ रुपए की खरीद लोगे तो ये तो आपकी बार्गेनिंग फेलियर है। बिला वजह में आपने उसको इतना महंगा खरीद लिया। सैम करन को हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में 18 करोड़ 25 लाख रुपए का आज से कोई प्लेयर नहीं खरीदा गया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि आप यहां से समझें कि इंडिया के पास बॉलर्स की कमी है शुरू से ही। एक बंदे ने इनके अगेंस्ट सेमीफाइनल में अच्छी बॉलिंग करी। अब ये पागल हो गए, इन्होंने बोला कि यार इस बंदे को जितने भी पैसे लगे लेकर आओ अपने मुल्क में, इससे अपने बंदों को बॉलिंग सिखवाएंगे। तो इसमें हम ही क्यों ब्लेम दे रहे हो भाई कि हमारी लीग सस्ती है? हमारी लीग सस्ती वस्ती नहीं है, हमें खरीदना अच्छा आता है। हमारा जो लेवल है ना, छोड़ो, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है। तो हम सैम करन को क्यों लेंगे भाई 18 करोड़ रुपए का? और गारंटी देता हूं शाहीन शाह अफरीदी अगर आपके पास होता तो आप उसको 20 करोड़ रुपए का खरीद लेते, क्योंकि इसमें टैलेंट की बात हुई ना। अब इंडियन एक बंदे की वीडियो देखी, वो बोल रहा है कि वो बाबर आजम ये लाख रुपए कमाता है तो 100 करोड़ रुपए विराट कोहली कमाता है। कमाता हो। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी है बाबर आजम। इनकी पीएसएल की सैलरी और यहां विराट कोहली की आईपीएल की सैलरी की तुलना कर लीजिए। बाबर आजम को कितना मिलता है पीएसएल में? बाबर आजम, ये भाई को मिलता है पीएसएल में 1 करोड़ रुपए, 1 CR। विराट कोहली को कितना मिलता है? विराट कोहली आईपीएल एक बार में 15 करोड़, 15 गुना ज्यादा। क्या बहस कर रहे हैं? जबरदस्ती ये सब करके मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, तुमको बेइज्जत करते हो। भारतीय खिलाड़ी आईपीएल से जितना कमाते हैं उसके बारे में तो पाकिस्तान वाले सुन लेंगे तो कटोरा लेकर यहीं चले आएंगे। पाकिस्तान को तो जिसके सामने मौका मिले हाथ फैला देता है। ये इंडियन क्रिकेटर्स का सुन लेंगे तो वो और यहां आ जाएंगे कि थोड़ा तुम ही उधार दे दो। सिर्फ आईपीएल की सैलरी से ही अब तक धोनी ने 165 करोड़ रुपए कमाए, कोहली ने 158 करोड़ रुपए कमाए, रोहित शर्मा ने 162 करोड़ रुपए कमा लिए सिर्फ आईपीएल से। केएल राहुल 65 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, हार्दिक पांड्या 59 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो ये खिलाड़ी सावधान रहें, कभी भी जो है
वो पाकिस्तान इनसे भी उधार मांग सकता है। अरे भैया वो कहीं भी कटोरा लेके चला जाता है। होगा। मसला ये है कि हमें ये प्लेयर नहीं दिखाओ, क्योंकि इन प्लेयर को अगर हम खरीदते, हम सैम करन को भी अगर खरीदते ना 40-50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देते, क्योंकि उससे अच्छे बॉलर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सारा मसला ये है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास बार्गेनिंग की कमी, और ये वीडियो हमने इसलिए लगाई है अपने साथ साथ कि आप देख सकें कि आपके पास थोड़ा सा बार्गेनिंग की कमी हो गई है। इसमें हमें ब्लेम ना दो भाई, हमारा पीएसएल भी अच्छा है और आपका पीएसएल जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, ये हम मानते हैं। जो फैक्ट है हम उस पर बात करेंगे, हम बिला वजह के हवाइयां नहीं उड़ाएंगे। हमने इस पे यूं वीडियो बनाई क्योंकि एक चीज है ही इतने की, क्यों खरीद रहे हो इतना महंगा। खैर, बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भी, क्योंकि चेयरमैन साहब हमारे चेंज हो चुके हैं। हमने वीडियो डाल दी थी पहले ही, जब चेयरमैन चेंज हुए तो ब्रेकिंग न्यूज भी हमने उसकी दी थी, बहुत जल्द दी थी। जब वो हुए थे उसी वक्त हमने वीडियो डाल दी थी, लेकिन उसके बाद उनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ इस तरीके से हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि भैया पाकिस्तान में कोच जो है ना वो फॉरनर होने चाहिए, यानी कि मोहम्मद यूसुफ भाई और सकलेन मुश्ताक साहब का पत्ता मुझे साफ होता हुआ दिख रहा है। और उनकी जो बात चल रही है, मिकी ऑथर से चल रही है। मिकी ऑथर जो है वो हमारे उस वक्त के कोच हैं जब हमने 2017 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल मैच अगेंस्ट इंडिया जीता था। और जस्टिन लैंगर जो है उनसे भी उनकी डिस्कशन चल रही है। तो जस्टिन लैंगर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, ऑस्ट्रेलिया के साबिक प्लेयर हैं, टेस्ट प्लेयर हैं, और बहुत अच्छी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है। जस्टिन लैंगर साहब वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो इनमें से कोई एक जो है पाकिस्तान का जो है कोच बन जाएगा। 70% चांसेस जो है मिकी ऑथर साहब के हैं, क्योंकि उनको हम पहले आजमा चुके हैं और हमने एक बड़ी ट्रॉफी भी जीती थी। अब दूसरी तरफ इनके एक बयान से मुझे ये पता चलता है कि ये कह रहे हैं कि जो कोच है ये फॉरनर्स होने चाहिए। उसकी वजह भी इनसे ही सुन लें कि ये कह रहे हैं मेरे भाई कि ये जो हमारे पाकिस्तानी लेजेंड्स हैं, अगर इनको कोच बनाते तो ये फेवरेटिज्म पे चले जाते हैं। ओके, एग्री, इनकी ये बात भी मान लेते हैं कि फेवरेटिज्म पे चले जाते हैं। वजह यह है कि फॉरेन कोचेस बड़े वो दोस्ती यारी नहीं देखते। यहाँ हमारे कल्चर के अंदर दोस्ती यारी सिफारिश चलती है। ये जितनी भी आप कोशिश करें कि इसको रोके, वो नहीं रुकती, बिकॉज ये हमारा कल्चर है। तो इसलिए ये प्रोफेशन जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो उसमें ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इसलिए आई एम इन फेवर ऑफ फॉरेन कोचेस। तो यानी कि 16 लड़कों में से 11 वो खेलेंगे जो कोच के फेवरेट होंगे। इसका मतलब पाकिस्तानी कोच अब नहीं होगा फिलहाल, जब तक नजम शेट्टी साहब हैं। ओके हो गया। दूसरी तरफ नजम शेट्टी ही साहब शाहिद आफरीदी को, अब्दुल रज़ाक को, राव इफ्तिकार को कोच चीफ सिलेक्टर बना देते हैं। अब आपने जब इनको चीफ सिलेक्टर बनाया है, शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के साबिक लेजेंड हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं, तो वो सिलेक्ट किस में से करेंगे? 20 लड़के या 30 लड़कों को? 30 लड़कों का कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा, 30 से 36 लड़कों का। वो करेंगे 15 लाख डोमेस्टिक लड़का हमारा, यानी कि 15 लाख में से आप 30 बंदा उठा रहे हो, उसके लिए आपने पाकिस्तानी बंदे को हायर कर दिया है। और 16 लड़कों में से 11 लड़कों की टीम प्लेइंग 11 जो बनेगी, उसमें आपकी लॉजिक ये है कि आप कह रहे हो भाई कि वो फेवरेटिज्म पर आ जाते हैं जो हमारे कोचेस हैं। कुछ भी अगर आपको ये करना था तो भाई चीफ सिलेक्टर भी आप कोई फॉरनर लेकर आओ, क्योंकि वहां ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्लेयर से कम क्वांटिटी ऑफ प्लेयर चुने आएंगे। यहां पर तो 16 लड़कों में से 11 लड़कों की टीम बनेगी। अगर इनको कोई लॉजिक देनी थी तो कोई ढंग की लॉजिक देनी चाहिए थी। मुझे नजम शेट्टी साहब से कोई पर्सनल, मेरा कोई मसला नहीं है मेरे भाई, मैं उनको पसंद करता हूं क्योंकि उनके टाइम पे पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हुई है, पीएसएल को बहुत फायदा दिया है नजम शेट्टी साहब ने। मेरा उनसे कोई पर्सनल मसला नहीं है, लेकिन ये नाजरीन डिसाइड करें कि एक बंदा कह रहा है कि हम कोचेस लाएंगे, 16 लड़कों में से फेवरेटिज्म ना हो जाए 11 लड़कों की प्लेइंग बनाने के लिए। वही बंदा कहता है कि शाहिद आफरीदी चीफ सिलेक्टर हैं जो 15 लाख में से 30 बंदा उठाकर पाकिस्तान को देंगे कि ये हमारे नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, तो वहां पर नहीं आएगी उनको कॉल। वहां हमारा वो कल्चर इफेक्ट नहीं करेगा जो आप कल्चर की बात कर रहे हैं। खैर, मीर हमजा एक हमारे प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के हैं। उनको रमीज राजू ने, राजू भाई आपने वैसे बहुत ज्यादती कर दी हमसे, हम आपसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे थे, लेकिन अब जो हमें मिल रहा है देखने को वो अजीब ही बात मिली है। इंग्लैंड के अगेंस्ट इनको ये कहा गया मीर हमजा अनफिट है इसलिए नहीं खेल रहे। मीर हमजा दूसरी तरफ जो है डोमेस्टिक में क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी खासी विकेट ले रहे हैं और फॉर्म में भी है, फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के। जैसी नजम शेट्टी आते हैं तो न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के लिए उनको बुला लिया जाता है और अब वो खेलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और वसीम जूनियर को आपने किस बेस पे इंग्लैंड के अगेंस्ट खिलाया था, जबकि वसीम जूनियर ने तो कोई डोमेस्टिक उसका कैरियर ही नहीं है।
तो रमीज भाई कहीं ना कहीं अब आप जा चुके हैं पीसीबी चेयरमैन में, शीशे के सामने जरूर खड़े होकर देखिएगा कि आपने क्या किया। और जब आप YouTube पे काम करते थे तो यही पाकिस्तान की क्रिकेट आपको 1990 की लगती थी 2020 में, और जब आप चेयरमैन बन गए तो इसी पाकिस्तानी टीम को आप डिफेंड करते थे, और ऐसा डिफेंड करते थे कि कोई मीडिया चैनल भी आपसे कोई बात पूछे तो आप गुस्से में जवाब देते थे, और वही चीज आपने अपने सारे प्लेयर्स में डाल दी थी। बाबर आजम से कोई सवाल करो जवाब उल्टा मिलता था। खैर अब बाबर आजम भी ट्रैक पर आ जाएंगे क्योंकि नजम शेट्टी साहब आ गए, और जहां तक नजम शेट्टी की ये लॉजिक रही है तो ये हमारे नाजरीन जो हैं वो कमेंट करके बताएं कि किस तरह से इस बात को समझा जाए, कुछ भी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मीर हमजा हमारे जो फास्ट बॉलर हैं ये डेब्यू कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अच्छी बॉलिंग भी की थी। इन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी मेरी स्क्रीन पर देख लें। बेचारे सब्र का बता रहे हैं और इनको फल भी मिल गया। तो जो अल्लाह पे तवक्कल रखता है तो उसको तो मतलब एक ही बॉस है भाई। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें तो आमिर साहब, जैसे ही नजीम शेट्टी आया तो आमिर साहब ने भी ट्वीट कर दिया, और पीछे वो भी नहीं रहे हमारे उमर अकमल भाई, उन्होंने भी बेस्ट विशेस दे दी नजम शेट्टी साहब को। मतलब इनको वो जो फाइनल बॉस है उस पर यकीन नहीं है। ये मतलब आप समझ रहे क्या कर रहे हैं, जो टपोरी लैंग्वेज में कहते हैं उठाओगिरी जो है वो करना ये सब शुरू हो गए। तो हो सकता है कि उमर अकमल भी हमें देखने को मिले, हो सकता है हमें अहमद शहजाद भी देखने को मिले, क्योंकि फेवरेटिज्म तो अब होगा, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी से मुझे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं अगर इनको हम रख दें तो फेवरेटिज्म हो जाता है, तो अब तो हम चेयरमैन की ही सुनेंगे। हम तो भाई आप समझ लो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब आप यहां लॉजिक दे रहे हो तो वहां पर भी यही लॉजिक अप्लाई होती होगी। दूसरी तरफ अगर आईपीएल की बात करें कि आईपीएल ने किस किस मुल्क की टीम पे कितना कितना खर्चा कर दिया है, तो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। डीजे ब्रावो के साथ स्टार्ट करेंगे आईपीएल की ये चीज, तो मेरी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं मेरे भाई, एक एक चीज आपको दिखाई जाएगी इस पर कि कौन सा प्लेयर नहीं है। प्लेयर वाली बात तो खत्म होगी ना मालिक। सबसे टॉप पे इंग्लैंड पे 56 करोड़ 40 लाख रुपए इंडिया ने लगाए हैं आईपीएल के प्लेयर खरीदने में। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरे नंबर पे इंडिया के खुद के प्लेयर्स हैं जो कि 41 करोड़ 45 लाख रुपए का खर्चा किया है। तीसरी तरफ देखें तो वेस्ट इंडियंस हैं, ये हर लीग की जान होते हैं, ये जो वेस्ट इंडियंस है ना, 23 करोड़ 75 लाख रुपए। दूसरी तरफ देखें ऑस्ट्रेलिया को तो 21 करोड़ 25 लाख रुपए इन्होंने खर्चा किया है। साउथ अफ्रीका को 10 करोड़ 55 लाख रुपए इंडिया ने खर्चा किया है। दूसरी तरफ इंडिया को देखें तो 4.4 करोड़ रुपए आयरलैंड पे खर्चा किया है। अब देखते हैं न्यूजीलैंड 3 करोड़ रुपए, बहुत कम है, इनके प्लेयर ज्यादा खरीदे हैं, इनको इन्होंने यानी कि सस्ता खरीद लिया। यहाँ इनको पाकिस्तान की बार्गेनिंग याद आ गई होगी। अच्छा, अब देखते हैं बांग्लादेश 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, और इसके अलावा नामीबिया पर 1 करोड़ रुपए, जबकि जिम्बाब्वे पर 50 लाख रुपए। जबकि जिम्बाब्वे के जो सिकंदर रजा हैं वो अच्छे प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से सिकंदर रजा पे ज्यादा पैसे लगने चाहिए थे। खैर, जो बिक गया वो बिक गया, और जो नहीं बिका वो नहीं बिका। तो अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और कहीं पे भी छुपे हुए कहीं पे भी दबे हुए निकल कर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर डल चुकी है और आगे भी आने वाली है। इंशाल्लाह वी विल मीट अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।